अच्छा, एक बात बताइए कि पिछली बार आपने पंजाब के इलेक्शन में आपने जब कहा था कि वहां के सीएम जो हैं चन्नी साहब वो दोनों सीटों से हारे थे और आपने प्रेडिक्शन कर दी थी, और जबकि उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही थी, तब भी आपने कहा था कि कितनी भी भीड़ जुटा लो दोनों सीटों से हारेंगे। इस बार गुजरात के सीएम के लिए कोई प्रेडिक्शन है? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सीटों की प्रेडिक्शन या भी थोड़े दिन और सीटों का मैंने कहा सरकार बन रही है तो जाहिर तौर पे हमारी 92 से ज्यादा ही आएंगे। चलिए ठीक है, ये वाली प्रेडिक्शन आपकी सही निकलती है कि नहीं इसका इंतजार रहेगा। लेकिन ये बताइए कि एक बार एक आपके कैंपेनिंग में, आपके बयानों में एक चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले आप पीएम मोदी को बहुत एग्रेसिवली टारगेट करते थे, अब आप उनको टारगेट नहीं करते, तो उसकी कोई खास वजह, स्ट्रैटेजी चेंज की? जैसा मैंने कहा, मैंने भी रियलाइज किया है इस देश की जनता नेगेटिव राजनीति नहीं चाहती। ये लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं इसका इनको भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस देश की जनता पॉजिटिव राजनीति चाहती है। जनता कहती है तुम अपना काम बताओ, तुम क्या करोगे, तुमने क्या किया और तुम क्या करोगे, बाकियों से हम निपट लेंगे। तो अब कई सालों से हम और हमारी पार्टी केवल और केवल पॉजिटिव राजनीति कर रही है। आज तक भारत के इतिहास में 75 साल में किसी शख्स ने जाके लोगों को ये नहीं कहा मैं तुम्हारे स्कूल बनवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर दूंगा, मेरे को वोट दो। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। जनता को यही आप मेरा कोई भाषण उठा लो गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, हर भाषण में मैं ये कहता हूं मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दो। लोगों को अजीब लगता है, यार ये क्या आदमी है, ये क्या नेता है। राजनीति में तो गालियां देते हैं, ये तो गाली भी नहीं देता, ये तो स्कूल बनाने की बात करता है, ये तो अस्पताल बनाने की बात करता है, ये तो कह रहा है बिजली ठीक कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। ऐसा तो आज तक कभी किसी नेता ने। लोगों को ये बहुत अचंभित हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि ऐसी बातें भी होती है राजनीति में। ये नई किस्म की राजनीति है। ये नई किस्म की राजनीति करते करते एक चीज से, आपके एक स्टैंड से लोग अचंभित रह गए थे, वो था कि शिक्षा, स्कूल, विकास, बिजली, रोजगार से आप लक्ष्मी गणेश पर पहुंच गए, नोटों पर। वो भी अच्छी बात है। नहीं, पर कैसे हुआ ये? क्या स्ट्रैटेजी थी? किसी ने कहा कि कभी चुनाव में बजरंग बली की याद करना, फिर तीर्थ यात्रा, फिर उसके बाद लक्ष्मी गणेश की फोटो। क्या केजरीवाल साहब हिंदूवादी एजेंडे पे निकल चले हैं? नहीं, हिंदू हूं तो हिंदूवादी तो करूंगा ही मैं। हिंदू होके मेरे को इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। आई एम अ प्राउड हिंदू, तो इसमें कोई छुपने की बात नहीं है। मैं आस्तिक आदमी हूं, भगवान में यकीन करता हूं, काम करता हूं, मेहनत करता हूं, खूब मेहनत करता हूं, ईमानदारी से चलता हूं, साफ नीयत है, देशभक्त हूं। लेकिन जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा ये सारा धरा रह जाता है। आपकी मेहनत, कई बार आप देखते हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, फल ही नहीं आ रहा। बच्चा पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आते। ऊपर वाले का जब तक आशीर्वाद नहीं होता ना, तब तक मेहनत तो करनी चाहिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन मेहनत का फल तो तभी आएगा जब ऊपर वाला आशीर्वाद। तो मेरा ये कहना था, हमारा देश इतना मेहनत कर रहा है, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने के लिए नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर आ जाए तो ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिलेगा। पर पता नहीं बीजेपी वालों को क्या तकलीफ थी, बीजेपी ने इतना विरोध किया, नहीं लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है लक्ष्मी जी और गणेश जी से? नोट पे मतलब फिर तो ऐसे हर धर्म के लोग अगर अपनी अपनी तस्वीर छपाने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देश हमारा सेकुलर है। नहीं, सेक्युलर है। इंडोनेशिया देखिए, सारे धर्म उठा के देख लो। अगर मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूं, वेल्थ की देवी या देवता कौन है? लक्ष्मी जी है। तो इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, 85% जनता मुस्लिम है, लेस देन 2% जनता हिंदू है। उन्होंने अपने नोट पे गणेश जी की तस्वीर लगा रखी है। तो इसमें सेक्युलर किसी ने आपत्ति नहीं की। जब मैंने किसी धर्म के, किसी ने आपत्ति नहीं की, बीजेपी ने आपत्ति की केवल। उनको क्या दिक्कत हुई होगी? उनसे पूछो उनको क्या तकलीफ है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी की खूब बात हो गई, प्रोग्रेसिव राजनीति की बात हो गई, आप पर जो तमाम आरोप लगे, जो वीडियोज आए, जेल, भ्रष्टाचार, सबकी बात हो गई। एक और पार्टी है देश में जिसने 70 साल राज किया है देश पर, उनकी एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल गांधी उस यात्रा को, उनकी मेहनत को, उसको किस तरह से अरविंद केजरीवाल बतौर राजनीतिज्ञ देखते हैं? नहीं, मैं राहुल जी को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं, उनकी यात्रा सफल हो। आपको लगता है कि उससे भारत जुड़ रहा है? जिस तरह से उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया, उस यात्रा को आप भी फॉलो कर रहे होंगे, आई एम श्योर। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पर मेरी शुभकामनाएं हैं। जो मिशन लेके चले हैं वो मिशन सक्सेसफुल हो। अगर भारत जुड़ता है, भारत एक होता है, अच्छी बात है।
केजरीवाल जी, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इस पूरे इंटरव्यू में, और आपने तमाम मैं एक मुद्दों चीज पर- सारे दिल्ली के दर्शकों को बोलना चाहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब नगर निगम में भी लगभग तय है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो अब सारे काम हम कराएंगे, आम आदमी पार्टी कराएगी, चाहे नगर निगम का काम हो चाहे दिल्ली सरकार का काम हो। आप गलती से भी दूसरी पार्टी के काउंसलर को मत इलेक्ट कर लेना, आपके सारे काम बंद हो जाएंगे। क्यों? वो तो लड़ेगा बैठ के, उन्होंने काम, मेरे घर के बाहर धरने देगा वो बैठ के, काम तो कराएगा नहीं। तो आपको दूसरी पार्टी से जितना प्यार हो सकता है आप दूसरी पार्टी के समर्थक हो, वोटर हो, लेकिन इस चुनाव में अपनी सोचो। अगर आपने किसी दूसरी पार्टी के बंदे को काउंसलर बना दिया, आपके 5 साल के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के काउंसलर को बनाओ, मैं सारे काम कराऊंगा, आपके एमसीडी के भी काम कराऊंगा, मैं आपके नगर निगम के भी काम कराऊंगा। और अरविंद जी ने हमारे इंटरव्यू में भी ये भी कह दिया है कि जो काम अटकेगा, चाहे एलजी जी के पास अटका, वो भी यही कराएंगे, वो भी उसकी मैं जिम्मेदारी भी यही कराऊंगा। लेंगे। सारी जिम्मेदारी मेरी है, दिल्ली की सारी जिम्मेदारी मेरी है। चलिए अरविंद जी, आपने इस चर्चा में आप शामिल हुए और पूरी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। Thank you। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से मिलेंगे, जो दावे आपने किए हैं हाँ, उसके उनको साथ। परखने के लिए कि क्या वो दावे सही निकले या क्या रहा। थैंक यू, थैंक थैंक यू।